अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, इस्लाम वाली और नेकियों से भरी हुई लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम पढ़ रहे थे सलातो अज़कार। सिलसिला सलातो अज़कार में हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहले नियत की जाती है दिल में, उसके बाद तकबीर तहरीमा और तकबीर तहरीमा के बाद हमने मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़ी जो दुआ इस्तिफ्ताह के तौर पर हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि दुआ इस्तिफ्ताह के बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, और सूरह फ़ातिहा वो दुआ है, वो आयतें हैं इसकी, और ये वो सूरत है कि इसकी हर आयत के बदले में अल्लाह ताला हमारी दुआ का जवाब देते हैं। जो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इसकी आयतों में, सूरह फ़ातिहा की आयतों में, तो अल्लाह ताला हमें उसका जवाब देते हैं। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम पढ़ेंगे कि सूरह फ़ातिहा के बाद, अब सूरह फ़ातिहा के बाद क्या करना है। सूरह फ़ातिहा के बाद कुरान की सूरतें तिलावत की जाती हैं। अब यहाँ मैं एक ऐसी सूरत की बात करूँगी जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इरशाद फरमाया कि तुम ये पढ़ो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। तो उस सूरत की फ़जीलत सुने, पहले तो हम इसके बारे में देखेंगे। एक अंसारी सहाबी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मस्जिद कुबा में इमामत करवाते थे। इनका ये रूटीन थी, मामूल था इनका कि सूरह फ़ातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ते, पहले जो है ना ये वाली सूरत पढ़ते जिसकी फ़जीलत हम पढ़ रहे हैं। सूरत कौन सी है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो उनकी ये रूटीन थी कि सूरह फ़ातिहा के बाद पहले ये सूरत पढ़ते और इसके बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ते, पहले इसकी तिलावत करते। तो हर रकत में वो इसी तरह करते। इमाम थे वो, चूँकि इमाम के मक्तदी जो थे उन्होंने कहा कि आप पहले इस सूरत की तिलावत करते हैं और इसके बाद आप दूसरी सूरतें इसके साथ मिलाते हैं, तो क्या एक सूरत तिलावत के लिए काफ़ी नहीं? और अगर ये एक सूरत, ये जो आप पहले पढ़ते हैं, ये काफ़ी नहीं है, उसके साथ आप दूसरी सूरत मिलाते हैं, तो आप इसको ना पढ़ें, इसको छोड़ दें, किसी दूसरी सूरत की तिलावत कर लिया करें। तो वो जो सहाबी इमाम थे उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस सूरत की तिलावत नहीं छोड़ सकता। मुक्तदी ये मसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर पेश हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इमाम से पूछा, तुम मुक्तदियों की बात क्यों नहीं मानते? इस सूरत को हर रकत में इल्तिज़ाम से क्यों पढ़ते हो? इसको रूटीन से क्यों पढ़ते हो? हर रकत में इसको लाजमी क्यों पढ़ते हो? तो उसने कहा कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें इस सूरत से मोहब्बत है तो तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। अब वो सूरत देखें कौन सी सूरत है। 30वें पारे की सूरह इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह ही बेनियाज है। लम यलिद, न उसने किसी को जना, न उसने किसी को पैदा किया। वलम यूलद, और ना वो जना गया, यानी ना उसको किसी ने पैदा किया। इसका यूँ भी कर सकते हैं कि ना अल्लाह ताला की कोई औलाद है और ना अल्लाह ताला किसी की औलाद है, ना अल्लाह ताला के वालिदैन हैं। वलम यकुल लहू, और नहीं है कोई उसका, कुफुवन अहद, हमसर, कोई एक उसके बराबर नहीं है। यहाँ एक चीज़ आपने नोट करनी है, इसकी किरात करते वक़्त, इसको पढ़ते वक़्त, तिलावत करते वक़्त, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू, लाम के ऊपर ज़बर है और उसको लंबा नहीं करना। अक्सर हमारी ये गलती होती है, मैंने देखा मेजॉरिटी जब पढ़ते हैं तो इसको यूँ पढ़ते हैं वलम यकुल लाहू, लाहू नहीं इसको पढ़ना, लाम के आगे अलिफ नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लाहू पढ़ेंगे तो ला का मतलब होता है, जिसके आगे अलिफ हम लगाते हैं उसका मतलब होता है नहीं।
تو یہاں اس کا ترجمہ ہے لہو، اس کے لیے یا اس کا، یہاں اس کا یہ ترجمہ آپ نے نہیں کرنا، لام الف لا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ نفی میں ہو جائے گا، لیکن ہم اس کا لام زبر لا پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس کا یا اس کے لیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی دوسری صورت تلاوت کرنے سے پہلے اس صورت کی تلاوت کرتے، اور اس صورت کو تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اس مکمل انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اس کو قرآن کا تیسرا حصہ یعنی تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کی تلاوت ضرور کریں۔ یہ اکیلی صورت بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید ملا لیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن اور زیادہ خوبصورت انداز میں زیادہ ملا کے پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، یہ صورت انشاءاللہ اپنے محبت کرنے والوں کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس صورت سے محبت کرتے ہو تو اس صورت کے ساتھ تمہاری محبت کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس صورت کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی، تو اس صورت کو لازمی نماز میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔